अरे यस वेट कम ऑन आ जा चलो हाँ डन। हेलो बच्चों, तो जीनियस की दुनिया में आपका स्वागत है। पिछले लेक्चर में हमने क्या सीखा था? सेट के बारे में सीखा था। सेट किसे कहते हैं वो सीखा था। अब इस लेक्चर में हमारे क्या सीखने का देखो, इस लेक्चर में हमारे को सेट को रिप्रेजेंट कैसा करते हैं और उसी के साथ साथ हमारे देखने का टाइप्स ऑफ सेट्स। ओके, तो आप तैयार है? चलो लेट्स गो टू स्टार्ट। अभी देखो बच्चों, हमने सीखा कि सेट को कैपिटल लेटर से डिनोट किया जाता है, इसको कर्ली ब्रैकेट में लिखा जाता है। अभी ये सेट लिख रहा हूं मैं, सेट ऑफ नेचुरल नंबर। किसका सेट है वो? नेचुरल नंबर। ओके, अभी देखो आप हमारे सीखने का है, समझो मेरे को बताना है। अभी देखो बच्चों, जीरो इसके अंदर है क्या? बोलो नहीं है, तो इसको कैसा बताया जाता है? देखो, जीरो डज नॉट बिलोंग्स टू ए। इसका मतलब क्या है? देखो इसका मतलब अगर समझो एक एलिमेंट है, समझो सेट वन, और ये कैपिटल एन के अंदर है, तो इसको इस तरह से डिनोट किया जाता है, वन बिलोंग्स टू कैपिटल एन। इसको बिलोंग्स टू पढ़ा जाता है। क्या पढ़ा जाता है? बिलोंग्स टू। इसका मतलब क्या है कि वन ये कैपिटल एन के अंदर है। और समझो नहीं है तो क्या लिखने का? जीरो डज नॉट बिलोंग टू। बस यहाँ पर क्या लगा देना है बोलो बच्चों? डज नॉट। क्या लगा देना है? डज नॉट। ये क्या बताता है? जीरो इसका एलिमेंट नहीं है। और ये क्या बताता है? जीरो इसका एलिमेंट है। तो ये था एक नोटेशन था बिलोंग्स टू वाला। बिलोंग्स टू वाला जो क्या डिनोट करता है कि एलिमेंट सेट का है या नहीं है। तो आज हमें सीखने का है रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट। सेट्स को किस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है। सेट को लिखने के बच्चों दो तरीके होते हैं। कितने तरीके? दो तरीके। जैसा कि पहला है लिस्टिंग मेथड। कौन सी मेथड है बोलो बच्चों? लिस्टिंग मेथड। पहली मेथड है लिस्टिंग मेथड, और जिसका और एक नाम है टेबुलर, या तो जिसका और एक दूसरा नाम है रोस्टर फॉर्म, या तो रोस्टर मेथड बोलो। देखो पहली मेथड में, ठीक है, पहली मेथड ये है, दूसरी मेथड बाद में देखेंगे। तो पहली मेथड में क्या है? नाम में इसके लिस्टिंग मेथड। तो इसके अंदर क्या करना होता है? सेट को हमारे लिस्ट में बनाना, लिस्ट बनाना होता है। सेट क्या बनाना होता है? लिस्ट। जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने लिखा है सेट ऑफ नेचुरल नंबर। किसका सेट लिखा? बोलो सेट ऑफ नेचुरल नंबर। और मैंने यहाँ पर क्या किया? बोलो सीधा क्या बना दिया? लिस्ट बना दिया। जो इसके मेंबर्स है उसके लिस्ट बना दिया, 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन। और एक एग्जांपल देखो, अगर मेरे को लिखने का है क्या कि सेट ऑफ ऑड नंबर्स, सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर्स, और मेरे को लिखने का लिस्टिंग मेथड में। किसमें लिखना है बोलो? लिस्टिंग मेथड में। तो मैं सबसे पहले क्या करूंगा बोलो? सेट को नाम दूंगा, सेट को कैपिटल ओ से नाम देंगे। और बाद में से लिस्टिंग मेथड में करना क्या होता है सिंपली बच्चों कि जो इसके एलिमेंट्स है जो भी है, अब मेरे को बोलो ऑड नेचुरल नंबर कौन थे? 1 3 5 7 9 11। इस तरह से हमारे को लिस्टिंग मेथड में एलिमेंट्स क्या करना होता है बोलो बच्चों? लिखना होता है। समझ में आ रहा है? हाँ, समझ में आ रहा है कि इस तरह से क्या लिखा जाता है? हाँ, लिस्टिंग मेथड में लिखा जाता है। ये एग्जांपल है। तो ये था पहला मेथड, लिस्टिंग मेथड, जिसके अंदर हमें क्या करना होता है? डायरेक्ट लिस्ट बनानी होती है। अभी सेकंड मेथड देखो, इसकी रूल मेथड है। सेकंड मेथड क्या है बोलो? रूल मेथड। अब रूल मेथड में क्या करना होता है कि हमारे को क्या करना होता है कि सेट को देखकर एक रूल बनाना होता है। क्या बनाना होता है? रूल। सिंपली वो सेट किस तरह से रिप्रेजेंट किया गया है उसकी तरफ से। अभी देखो मैं एक सेट लिखूंगा, सेट ऑफ, सेकंड मेथड कौन सी बोलो बच्चों? रूल मेथड। रूल मेथड या तो इसको बोलेंगे सेट बिल्डर फॉर्म। ठीक है, अभी देखो मैं एक सेट लिखूंगा, सेट ऑफ, ठीक है यहां लिखो, सेट ऑफ वॉवेल्स, सेट ऑफ वॉवेल्स। अभी ये मैंने लिया सेट ऑफ वॉवेल्स। अब आप लोगों को पता है वॉवेल्स कौन कौन थे बोलो? हाँ बोलो बच्चों। सबसे पहले क्या है? वॉवेल्स कौन थे बोलो? ए ई आई ओ यू। तो सबसे पहले क्या करेंगे मालूम है क्या? सबसे पहले इसको नाम देंगे वॉवेल्स का, सेट टू कैपिटल वी से नाम देंगे। और इसको पहले मैं लिस्टिंग मेथड मैंने आपको लिख के बताता हूँ। लिस्टिंग मेथड कैसे लिखने का है? ए ई आई ओ यू। सीधा हमें लिस्ट बनानी होती है।
और एलिमेंट्स को है ना कॉमा से क्या करते हैं बोलो अलग किया जाता है। और एक बच्चों लिस्टिंग मेथड के अंदर तुम्हारे को ऑर्डर मैटर नहीं करती कि आप किधर आप कौन से भी एलिमेंट्स को किधर भी लिख सकते हो। ओके, अभी आगे देखो ये होगा हमारा क्या बोलो बच्चों सेट ऑफ वॉवेल्स, ये होगा हमने लिस्टिंग मेथड में लिखा। किसमें लिखा? लिस्टिंग मेथड में। अब हमें क्या करना है बोलो इसको रूल मेथड में लिखना है। तो रूल मेथड में सेम वही काम करना है, कैपिटल वी से नाम करना है और हमें क्या करना है मालूम है क्या? इन पूरे एलिमेंट्स के लिए एक अल्फाबेट चूज करना है जो कि स्मॉल लेटर में होता है। एक स्मॉल लेटर में हमें क्या चूज करना है तो बोलो एक अल्फाबेट चूज करना होता है। समझो मैंने एक अल्फाबेट यूज किया है, समझो कैपिटल एक्स, कैपिटल एक्स मैंने क्या बोला ये पूरे एलिमेंट्स को कौन रिप्रेजेंट करेगा? ये एक्स रिप्रेजेंट करेगा। फिर इसके आगे क्या करना था? एक सच दैट की लाइन, इसको बोला जाता है सच दैट। क्या बोला जाता है? सच दैट। इसका मतलब क्या होता है? ये एक्स के बारे में ये लाइन आगे एक्सप्लेन करेगी। क्या एक्सप्लेन करेगी? देखो एक्स इज अ वॉवेल, एक्स इज अ वॉवेल और यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट में क्या करना होता है? बंद करना होता है। हमने क्या लिखा बच्चों बोलो? मैंने लिखा यहाँ पर कि V एक सेट है, यही सेट है। बस हमने क्या करा इसको एक रूल में लिख दिया। किसमें लिख दिया? रूल में। जैसा कि मैंने क्या करा समझो ये पूरे सेट X है, फिर X कैसे, इसका मतलब क्या होता है? सच दैट। ऐसे है इसका मतलब X कैसे? X इज अ वॉवेल, X इज अ वॉवेल। तो मैंने क्या कर दिया बोलो यहाँ पर रूल मेथड में क्या कर दिया बोलो ये सेट को रिप्रेजेंट कर दिया। अब ये रूल मेथड क्या जरूरत इसलिए की कि बहुत सारे कुछ लिस्टिंग मेथड में देखो हर सेट को हम लिस्टिंग मेथड में नहीं लिख सकते, इसके लिए हमारे को रूल मेथड की जरूरत पड़ेगी। अभी और एक एग्जांपल देखेंगे जो तुम्हारे को और कंसेप्ट क्लियर कराएगा। देखो अभी देखो मैं एक सेट लिखूंगा, ध्यान से देखना कौन सा सेट है। सेट ए 1 4 9 25 16 25। अभी मैंने ये सेट लिखा, ठीक है। अभी देखो बच्चों अभी हमारा क्या करना होता है हमारे सबसे पहले इसको अगर रूल मेथड में लिखना है तो सबसे पहले हमारे को चेक करना रहेगा कि इसके अंदर कुछ रूल बन सकता है क्या। तो सबसे पहले देखो अगर यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो क्या है बोलो ये 1 का स्क्वायर है, ये 2 का स्क्वायर है, 3 का स्क्वायर है, ये 4 का स्क्वायर है, ये 5 का स्क्वायर है। मतलब यहाँ पर ये दिख रहा है कि ये क्या है बोलो परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। ये क्या है बोलो परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। तो हमें यहाँ पर समझ में आ गया। तो अब मैं इसको कैसा रिप्रेजेंट करूंगा? देखो इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे हम। समझो ये पूरे एलिमेंट्स क्या है? पूरे एलिमेंट्स के लिए हम एक्स लेंगे और ये लाइन के आगे हम क्या करेंगे? एक्सप्लेन करेंगे। इसका मतलब क्या है? एक्स इज सच दैट एक्स क्या है बोलो? एक्स ये n के स्क्वायर है। एक्स क्या है बोलो? n का स्क्वायर है। मतलब ये एक्स किसका ना किसका तो स्क्वायर है। लेकिन मेरे को बोलो अब ये n के बारे में भी हमें एक्सप्लेन करना होता है। अब ये कहां तक स्क्वायर है? 1 से लेके 5 तक के स्क्वायर है। कहां तक के स्क्वायर है? 1 से लेके 5 तक के। और इसके बारे में एक्सप्लेन करना है। n क्या है बोलो? n इज नेचुरल नंबर। n क्या है बोलो? है ना n क्या है बोलो? 1। यहाँ पे 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर। मतलब यहाँ पर ये क्या है बोलो? ये क्या है बोलो? नेचुरल, यानी इधर नेचुरल नंबर। n क्या बोलो बच्चों? नेचुरल नंबर है। अब मेरे को बोलो क्या पूरे नेचुरल नंबर लिए? नहीं, इसके ऊपर भी कंडीशन है, सिर्फ 5 तक है। कहां तक है बोलो? 5 तक। तो यहाँ पर ऐसा लिखना है n इज लेस देन 6 और कर्ली ब्रैकेट बंद। n क्या है बोलो? नेचुरल नंबर है और कहां तक है? 6 से छोटा नेचुरल नंबर है। 6 से छोटा नेचुरल नंबर है। तो ये हमने सेट को लिखा किसके अंदर बोलो? रूल मेथड में। किसमें लिखा बोलो बच्चों? रूल मेथड। समझ में आ रहा है ना? ओके, अभी और एक एग्जांपल देखिए कि रूल मेथड में कैसा लिखा जाता है। देखो एक और एक सेट लिखता हूं मैं। देख क्या आता है? सेट बी इज इक्वल टू, सबसे पहले मैं लिस्टिंग मेथड में लिखूंगा। देखो 1/2, 2/3, 3/4, 4/5, 5/6। अभी हमारा क्या करना है बोलो बच्चों? इसको रूल मेथड में लिखना है। तो अब सबसे पहले हमारा क्या करना होता है? इसके अंदर कुछ सिमिलरिटी दिख रहा है क्या या कुछ रूल बनेगा क्या? देखो अगर हम हर नंबर को देखेंगे तो जो ऊपर का नंबर है नीचे के नंबर क्या बोलो? 1 1 से छोटा है। देखो 2 1, 3 2, 4 3,
5 4 या तो 6 5, ऊपर का नंबर एक एक से क्या है वो कम है। तो इसके अंदर एक समझ में आ रहा है कि यहाँ पर कुछ तो रूल तैयार होगा। क्या रूल तैयार होगा देखेंगे। क्या मैं इसको ऐसा लिखूंगा, देखो अगर मैं ऊपर नेचुरल नंबर 1 लिखूंगा तो नीचे क्या आ रहा है बोलो 1 प्लस, ऐसा ऐसा बना सकते क्या, देखो बोला समझो कि मैं ये पूरे एलिमेंट्स के लिए x कंसीडर करूंगा। समझो क्या है ये x के एलिमेंट है, समझो इसमें का कोई तो भी कैसा है सच दैट, इसको क्या पढ़ेंगे सच दैट। क्या मैं ऐसा लिखूं बच्चों x n / n + 1, देखो ध्यान, और यहाँ पे n क्या बोलो n बिलोंग्स टू कैपिटल n बिलोंग्स टू कैपिटल n। इसका मतलब क्या n कहां से आएगा, n कहां से आएगा कैपिटल n क्या है सेट ऑफ नेचुरल नंबर। अब यहाँ पर देखो अगर मैं 1 रखूंगा 1 / 1 + 1 कितना आएगा 1/2 फर्स्ट एलिमेंट, सेकंड एलिमेंट लेंगे 2 + 1 कितना आएगा 2/3, थर्ड एलिमेंट 3 रखूंगा तो नीचे 3 + 1 4 3/4। इसका मतलब मेरे को ये समझ में आ रहा है कि यहाँ पर क्या आ रहा है बोलो, ये जो रूल है, ये जो फॉर्मूला हमने तैयार करा है, ये क्या कर रहा है बोलो बच्चों, ये एलिमेंट्स को क्या कर रहा है बोलो एक्सप्लेन कर रहा है। क्या कहां तक एक्सप्लेन कर रहा है वो भी हमारे को लिखना होता है कि अब ये कहां तक है बोलो, सिर्फ 5 तक है। कहां तक है 1 2 3 4, तो इसको मैं ऐसा लिखूंगा n इज लेस दैन 6। n क्या है बोलो लेस दैन 6। एक तो n नेचुरल नंबर है और n क्या है बोलो 6 से छोटा। तो ये थे, और इसको बाद में क्या करना है कर्ली ब्रैकेट में बंद कर देना है। तो ये क्या था बोलो बच्चों, ये था रूल मेथड में सेट को लिखना, रूल मेथड में सेट को लिखना। तो मेरे को लगता है कि आप लोगों को समझ में आया होगा लिस्टिंग मेथड क्या है और रूल मेथड क्या है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे कुछ और एग्जांपल देंगे, और एग्जांपल तो हम आगे भी और देखते रहेंगे, उसके अंदर समझ में आएगा। लेकिन अब हम क्या करेंगे सीधा टाइप्स ऑफ सेट देखेंगे और उसके अंदर और ये आपको बहुत कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। ओके, अभी देखो टाइप्स ऑफ सेट्स। सेट के अंदर एलिमेंट कितने होते हैं उसके ऊपर से सेट के टाइप्स गिराए है ना, कि एलिमेंट्स के ऊपर से क्या गिराए बोलो सेट्स के टाइप। पहला सेट है देखो टाइप्स ऑफ सेट्स। देखो इसके अंदर मैं तुम्हारा ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, और जितना हो सके उतना हम जो थियोरेटिकल पार्ट है उतना फास्ट करेंगे, और बाद में से मैक्सिमम हम प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। ओके, तो टाइप्स ऑफ सेट, सबसे पहला सेट है एम्प्टी सेट। कौन सा सेट है एम्प्टी सेट। अब इसके नाम में जो देखो एम्प्टी है ना, एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट यानी क्या, जिसके अंदर एक भी एलिमेंट नहीं होता उसको हम क्या कहते हैं बोलो एम्प्टी सेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं एम्प्टी सेट। अगर मैं बोलूंगा एग्जांपल एम्प्टी सेट का एग्जांपल, एम्प्टी सेट को 5 से डिनोट किया जाता है, याद रखो इसको पढ़ते हैं 5। क्या पढ़ते हैं 5 से पढ़ते हैं। ठीक है, एम्प्टी सेट। अभी मेरे को बोलो हम एम्प्टी सेट के एग्जांपल क्या देख सकते हैं बोलो, सेट ऑफ नेगेटिव नेचुरल नंबर्स। अब मैंने क्या लिखा बोलो बच्चों कि सेट बनाना है, किसका सेट बनाना है नेगेटिव नेचुरल नंबर का सेट बनाना है। अब मेरे को बताओ नेचुरल नंबर नेगेटिव रह सकते हैं नहीं रह सकते, तो यहाँ पर मैं सेट कैसा लिखूंगा, सेट को नाम दो कुछ तो भी कैपिटल, सेट को नाम देंगे हम समझो यंग से नाम दिया। अब नेगेटिव नेचुरल नंबर तो होते नहीं है, तो इसको ऐसा लिखा जाता है ना। अब इसके अंदर कुछ भी एलिमेंट नहीं है, खाली है। क्या बोलो खाली, एम्प्टी का मतलब क्या खाली। तो सेट ऑफ नेगेटिव नेचुरल नंबर ये एक एग्जांपल देगा, और इसको डिनोट किया जाता है 5 से, और इसके अंदर एक भी एलिमेंट नहीं होता। इसका ऐसा लिखो या तो ऐसा लिखो, तो क्या पढ़ा जाता है 5। क्या पढ़ा जाता है 5। तो ये था पहला सेट हमारा एम्प्टी सेट, जिसके अंदर एक भी एलिमेंट नहीं होता। सेकंड टाइप है फाइनाइट सेट। क्या है बोलो फाइनाइट सेट, या तो ऐसा बोलेंगे सिंगलटन सेट। सेकंड टाइप है सिंगलटन सेट। सिंगलटन सेट किसको बोलना है, जिसके अंदर सिंगलटन सेट उसको बोलना है जिसके अंदर क्या आता है बोलो सिर्फ एक ही एलिमेंट होता है, उसको सिंगलटन सेट बोलेंगे। सेट ऑफ एग्जांपल सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर। अभी देखो बच्चों आपको प्राइम नंबर से इतनी पूरी याद होना जरूरी है।
ठीक है। प्राइम नंबर किसे कहते हैं, ऑड नंबर किसे कहते हैं, इवन नंबर किसे कहते हैं, कंपोजिट नंबर किसे कहते हैं, ये पूरा आपको बेसिक नॉलेज होना जरूरी है। आपको ये अब ये छोटी क्लास में आप लोगों ने सीखा होगा। तो एक बार नंबर सिस्टम आप पूरी क्लियर कर लेंगे तो आपको बहुत सारी चीजें जो है आराम से समझ लेंगे। सेट ऑफ इवन नेचुरल नंबर, आप लोग इवन नंबर मालूम होना चाहिए। इवन नंबर कौन से होते हैं बोलो, इवन नंबर है ना 2 4 6 8, इस टाइप के नंबर को हम क्या कहते हैं बोलो, बोलो इवन नंबर। और ऑड नंबर कौन से होते हैं, है ना, ऑड 1 3 5, ये वाले ऑड नंबर। और प्राइम नंबर कैसे होते हैं, जिसके सिर्फ 2 ही फैक्टर्स होते हैं, एक तो 1 होता है और एक तो वो नंबर खुद होता है, उसको बोलते हैं प्राइम नंबर। ठीक है, जैसे कि 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, 11 है, इस टाइप के जो नंबर्स होते हैं जो सिर्फ जिसके सिर्फ 2 ही फैक्टर्स होते हैं उसे हम क्या बोलेंगे बोलो, प्राइम नंबर बोलेंगे। क्या बोलेंगे, प्राइम नंबर। 13 17 19, इस टाइप के नंबर्स को प्राइम नंबर बोलेंगे। और याद रखो प्राइम नंबर में सिर्फ एक ही नंबर, 2 ही ये क्या है बोलो, इवन प्राइम नंबर है, बाकी सब ऑड नंबर्स होते हैं। बाकी सब क्या होते हैं बोलो, ऑड नंबर्स होते हैं। और यहाँ पे बोलो सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर, तो ये सेट के अंदर कितने एलिमेंट्स आएंगे, सिर्फ एक ही आएंगे, सिर्फ एक ही एलिमेंट आएगा। तो सबसे पहले सेट को नाम क्या देंगे, सेट को नाम देंगे कैपिटल P। आप नाम क्या भी दे सकते हैं, तुम्हारा जो देना मालूम होता है वो दो, ठीक है। तो इसके अंदर कोई कंडीशन नहीं। सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर, तो इसके अंदर एक एलिमेंट आएगा 2, इसके अंदर एक, तो ये हमने लिखा क्या बोलो, सेट लिखा, किसका सेट लिखा, सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर का, जिसके अंदर एक ही एलिमेंट है। तो इस टाइप के सेट को हम बोलेंगे सिंगलटन सेट। क्या बोलेंगे बोलो बच्चों, सिंगलटन सेट। और याद रखो इसको अगर हमारे को लिखने रूल मेथड में, तो कैसा लिखेंगे, रूल मेथड में। ये पूरे सेट के एलिमेंट के लिए x बोलेंगे, x क्या बोलो, x इज एन इवन प्राइम नंबर। तो ये हमने क्या लिखा बोलो, x के बारे में लिख दिया है ना। p क्या बोलो, समझिए x है बोलो, तो कैसा सच दैट x इज एन इवन प्राइम नंबर, और x क्या बोलो, इवन प्राइम नंबर। तो ये हमने क्या लिखा बोलो, सेट को किस में लिखा बोलो, रूल मेथड में लिख दिया। किसमें लिखा, रूल मेथड में लिख दिया। तो ये था हमारा सेकंड टाइप सिंगलटन सेट। क्या था बोलो, सेकंड टाइप सिंगलटन सेट। नंबर आगे देखो, इसके आगे फाइनाइट सेट। क्या है बोलो, फाइनाइट सेट, फाइनाइट सेट एंड इनफाइनाइट सेट। फाइनाइट सेट किसको बोलेंगे, जिस सेट के एलिमेंट लिमिटेड होते हैं उसको बोलेंगे फाइनाइट सेट। जिस सेट के एलिमेंट क्या होते हैं बोलो, लिमिटेड होते हैं, उसको फाइनाइट सेट बोलेंगे। जैसा कि एग्जांपल, सेट ऑफ वर्ड्स या तो सेट ऑफ, एग्जाम्पल कौन सा देखेंगे बच्चों, एक मिनट, अच्छा देखें इसका, चल सिंपल लेंगे, सेट ऑफ डेज इन अ वीक, सेट ऑफ डेज इन अ वीक। तो मेरे को बोलो बच्चों कि सेट ऑफ डेज इन अ वीक, इसके अंदर कितने एलिमेंट होते हैं बोलो, टोटल 7 एलिमेंट होते हैं। तो 7 को हम गिन सकते हैं, लिमिटेड एलिमेंट है, अनलिमिटेड नहीं है। तो उसको हम क्या बोलेंगे बोलो, फाइनाइट सेट। एग्जांपल और क्या लिख सकते हैं बोलो, जैसे कि सेट ऑफ मंथ है ना, सेट ऑफ मंथ इन ईयर, उसके अंदर 12 एलिमेंट होते हैं। और आप बहुत सारे ऐसे फाइनाइट सेट बना सकते हैं, तो इसके अंदर ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है मेरे को। फाइनाइट सेट जिसके अंदर लिमिटेड एलिमेंट होते हैं, इनफाइनाइट सेट जिसके अंदर अनलिमिटेड एलिमेंट होते हैं। जैसा कि सेट ऑफ नेचुरल नंबर है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर जिसके अंदर एलिमेंट क्या होते हैं, अनलिमिटेड होते हैं, 1 2 3 एंड सो ऑन। उसी तरह सेट ऑफ होल नंबर है ना, इसके अंदर भी एलिमेंट क्या होते हैं बोलो, अनलिमिटेड होते हैं, 1 2 3 सॉरी होल नंबर 0 0 1 2, इस टाइप के नंबर। फिर और क्या है बोलो, नेचुरल नंबर, होल नंबर, फिर बाद ऐसे बहुत सारे एलिमेंट आप लिख सकते हैं जिसके एलिमेंट अनलिमिटेड होते हैं, उसको हम क्या बोलेंगे बोलो बच्चों, और उसको बोलेंगे हम, बोलो क्या बोलेंगे, इनफाइनाइट सेट बोलेंगे। क्या बोलेंगे, इनफाइनाइट सेट जिसके एलिमेंट अनलिमिटेड होते हैं, और फाइनाइट सेट जिसके एलिमेंट क्या होते हैं, लिमिटेड होते हैं। तो ये होगा फाइनाइट सेट और इनफाइनाइट सेट। इसके बाद नंबर आता है
तुम्हारा कौन सा देखो, इसके बाद नंबर आता है सबसेट, किसे कहेंगे सबसेट। देखो बच्चों सबसेट सिंपल कंसेप्ट है। जैसा हमें पता है कि सेट होते नेचुरल नंबर, है ना, नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर के कुछ, है ना, कुछ एलिमेंट्स अगर लेंगे तो कुछ दूसरे एलिमेंट तैयार होंगे, जैसे कि ऑड नेचुरल नंबर है, उसी तरह से उसी के अंदर प्राइम नंबर तैयार होते हैं, उसी के अंदर और क्या तैयार होते हैं बोलो, इवन नंबर भी तैयार होते हैं ना सेट नंबर के। मतलब कुछ नंबर लेके, मतलब एक सेट के एलिमेंट लेके हम कुछ नए सेट तैयार कर सकते हैं। जैसे कि एग्जांपल के तौर पर मैंने यहाँ पर लिखा, समझो सबसेट क्या होता है। देखो मैंने यहाँ पर कुछ एक सेट लिखा, समझो कैपिटल सेट है 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ तक एलिमेंट का मैंने क्या लिखा बोलो बच्चों, सेट लिखा। अभी देखो मैं यहाँ के कुछ एलिमेंट लेके क्या तैयार करूंगा, सेट तैयार करूंगा। समझो बी सेट है 1 2 3। अभी देखो इसके जो भी एलिमेंट है वो पूरे सेट ए के एलिमेंट है, बरोबर है। तो मैं ये क्या बोलूंगा, बी ये ए का सबसेट है, बी इज द सबसेट ऑफ ए, बी इज द सबसेट ऑफ ए, बी इज द सबसेट ऑफ ए। ये है सबसेट का नोटेशन। ये क्या बोलूं, सबसेट का नोटेशन। ये क्या बोलता है कि बी ए का सबसेट है, यानी क्या सिंपल लैंग्वेज में ये जो बी तैयार हुआ है वो ए के एलिमेंट से तैयार हुआ है। उसी तरह से देखो और एक एग्जांपल लेंगे, सी सेट अगर मैं लिख जाऊंगा, क्या लिखाऊंगा 4 5 6 7, तो ये भी क्या है बोलो, है ना, इसके पूरे एलिमेंट किसके एलिमेंट है बोलो, बोलो कैपिटल ए के। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ सी इज द सबसेट ऑफ ए, सी इज द सबसेट ऑफ ए। ये सबसेट का नोटेशन है ना। उसी तरह देखो अगर मेरे को लिखना है कि अगर समझो मैं एक सेट लूंगा, सेट है डी, क्या सेट है डी, देखो 1 5 8। अभी देखो डी का 1 इसके अंदर है, 5 इसके अंदर है, लेकिन 8 इसके अंदर है क्या, नहीं है। तो मैं यहाँ क्या बोलूंगा, डी इज नॉट सबसेट। क्या बोलूंगा बोलो, ऐसा लिखूंगा बोलो, सबसेट नहीं है तो वही फॉर्मूला, बस इसके ऊपर एक ऐसा लाइन मार देंगे तो हम क्या बोलेंगे, डी इज नॉट सबसेट ऑफ सेट ए, डी इज नॉट सबसेट ऑफ सेट ए। और देखो मैं और लिखूंगा, समझो यहाँ पे मेरे को लिखा है एम सेट के अंदर एलिमेंट होंगे समझो 7 8 9। यहाँ पर भी देखो, है ना, 7 इसका एलिमेंट है, लेकिन 8 9 है क्या इसका एलिमेंट, 8 9 है क्या ए के अंदर, नहीं है। यहाँ पर भी हम वही लिखेंगे, एम इज नॉट सबसेट ऑफ सेट ए। ठीक है, सबसेट होगा तो इस तरह से लिखेंगे, और नहीं होगा तो क्या करेंगे, ऐसा सिंबल लिखेंगे और उसके ऊपर एक लाइन बांध देंगे। और इसका मतलब क्या होता है कि एम ये कैपिटल ए का सबसेट नहीं। ठीक है, अब एम यहाँ पर लिखा हमने, क्या लिखा बोलो, मैंने लिखा था यहाँ पर सी, क्या बोलो, ए का सबसेट है। तो ए को ऐसा भी पढ़ा जाता है, ए इज द सुपरसेट ऑफ सी, ए इज द सुपरसेट ऑफ सी, ऐसा बोला जाता है। सी को कैसा पढ़ेंगे, सी इज सबसेट ऑफ ए, और ए को क्या पढ़ेंगे, ए इज सुपरसेट ऑफ ए, सुपरसेट ऑफ ए, याद रखो। हाँ, अनदर एग्जांपल, और एग्जांपल देखिए, जैसा कि हमारे को पता है ना। चलो अब मैं क्या करूंगा, देखो कैपिटल एन हमारे को पता है, कैपिटल एन के अंदर क्या एलिमेंट्स होते हैं बोलो, कैपिटल एन के अंदर 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन। होल नंबर में क्या होते हैं बोलो, 0 1 2 3 एंड सो ऑन। इसके बाद इंटीजर्स में क्या होते हैं, नेगेटिव और पॉजिटिव नंबर, है ना, 0 प्लस और माइनस 1 प्लस और माइनस 2 प्लस और माइनस 3 एंड सो ऑन। इसके बाद कौन से नंबर आते हैं, रैशनल नंबर। कौन से नंबर आते हैं, रैशनल नंबर। रैशनल नंबर कौन से होते हैं बोलो, है ना, p by q टाइप के नंबर सच दैट। अब याद रखो, है ना, अभी मैं देखो रैशनल नंबर को क्या रूल मेथड में लिख रहा हूँ, किसमें लिख रहा हूँ, रूल मेथड में। तो मैंने क्या लिखा, p by q, है ना। अभी देखो इसको कैसा लिखेंगे,
रैशनल नंबर p बाई क्यू टाइप करते हैं। और ये p कॉमा क्यू कहां से आते हैं? p कॉमा क्यू बिलोंग्स टू सेट ऑफ इंटीजर्स, सेट ऑफ इंटीजर्स। p कॉमा क्यू कहां से आते हैं? बोलो सेट ऑफ इंटीजर्स। इंटीजर्स को z से डिनोट किया जाता है, या तो कैपिटल या तो i से डिनोट किया जाता है, याद रखो। तो p बाई क्यू, p कॉमा क्यू बिलोंग्स टू कैपिटल I। और एक यहाँ पर एक कंडीशन होती है कि q इज नॉट इक्वल टू 0। तो ये हमने सीखा कि सेट ऑफ रैशनल नंबर को रूल मेथड में इस तरह से लिखा जाता है। क्या? p बाई क्यू टाइप के एलिमेंट पे p q, ये क्या होते हैं? बोलो इंटीजर्स होते हैं, और q इज नॉट इक्वल टू 0। तो ये हमने क्या लिखा? रैशनल नंबर का लिखा। ठीक है, किसका लिखा? रैशनल नंबर। अब याद रखो, अब यहाँ पे देखो, और उसके बाद आते हैं रियल नंबर। इसके बाद क्या आता है? बोलो रियल नंबर। रियल नंबर इज डिनोटेड बाय कैपिटल R। रियल नंबर में क्या होता है? बोलो ये होते हैं रियल नंबर। रियल नंबर कैसा होता है? बोलो रैशनल नंबर प्लस इरैशनल नंबर, है ना। इरैशनल नंबर को डिनोट किया जाता है क्या? डैश से। रैशनल नंबर किससे डिनोट किया जाता है? बोलो क्यू डैश से। तो रैशनल प्लस इरैशनल नंबर को मिला देंगे तो कौन से नंबर तैयार हो जाएंगे? रियल नंबर तैयार हो जाएंगे। कौन से नंबर तैयार हो जाएंगे? रियल नंबर तैयार हो जाएंगे। अभी देखो बच्चों, यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो कैपिटल N जो है W का सबसेट है। ध्यान से देखो 1 2 3 4, है ना। W के पूरे एलिमेंट्स N के अंदर है, लेकिन W का 0 इसके अंदर नहीं है। तो मैं यहाँ पर ऐसा लिख सकता हूँ, क्या लिख सकता हूँ बच्चों? बोलो N इज द सबसेट ऑफ होल नंबर। उसी तरह से देखो होल नंबर के पूरे एलिमेंट्स कैपिटल I के अंदर है, लेकिन कैपिटल I के एलिमेंट इसके अंदर नहीं है। तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ होल नंबर इज द सबसेट ऑफ इंटीजर्स। उसी तरह देखो इंटीजर्स के पूरे नंबर किसके अंदर है? बोलो रैशनल नंबर में, लेकिन रैशनल नंबर के नंबर इसके अंदर नहीं है इंटीजर्स में। तो मैं यहां लिख सकता हूं क्या? इंटीजर इज सबसेट ऑफ रैशनल नंबर। और आगे देखो, आगे देखो, अभी जो इरैशनल नंबर होता है, इरैशनल नंबर सबसे हट के होते हैं, है ना। ये ऊपर कौन से भी नंबर सिस्टम में नहीं आते। इरैशनल नंबर सबसे अलग होते हैं। आप यहाँ पे देखो क्या लिखा हमने? W N जो है W का सबसेट है, W I का सबसेट है, I Q का सबसेट है, और ये Q जो है रियल नंबर का सबसेट है। किसका सबसेट है? रियल नंबर का सबसेट। ओके, तो ये इस तरह से स्कीम होते हैं। इसको अगर हम फिगर में देखेंगे डायग्रामेटिकली, तो ये कैपिटल N, कैपिटल N किसके अंदर आता है? होल नंबर के अंदर। होल नंबर किसके अंदर आते हैं? बोलो बोलो इंटीजर्स के अंदर। इंटीजर्स किसके अंदर आते हैं? रैशनल नंबर के अंदर। और रैशनल नंबर किसके अंदर आते हैं? रियल नंबर के अंदर। तो इस तरह से क्या तैयार होता है? बहुत सिंपल एक डायग्राम तैयार होता है। हमारा और सीखने का आगे वेन डायग्राम एक टाइप में, वेन डायग्राम में भी हम सेट को रिप्रेजेंट करते हैं। सेट को रिप्रेजेंट करने का और एक तरीका है जिसके अंदर वेन डायग्राम का यूज करते हैं। वो क्या है हम लेटर आगे सीख लेंगे। तो ये था सबसेट। ये क्या था? बोलो सबसेट का टाइप, जिसके अंदर हम इस तरह से लिखते हैं। अब सबसेट में दो टाइप करते हैं। देखो मैंने क्या लिखा है यहाँ पे, ये सबसेट का एक समझ में आ गया आपको। अभी देखो सबसेट की भी दो टाइप के सबसेट होते हैं। एक होता है प्रॉपर सबसेट और एक होता है इम्प्रॉपर सबसेट। क्या होता है बोलो बच्चों? प्रॉपर सबसेट एंड इम्प्रॉपर सबसेट। एक एलिमेंट देखो, एक सेट लिखा मैं, सेट ए 1 2 3 4 5 6 एंड 4। ओके 6 तक लिखेंगे। तो याद रखो बच्चों, मैंने एक सबसेट लिया बी, क्या कहता बोलूंगा? बी ये ए का सबसेट है। बी क्या है? बोलो ए का सबसेट है, और बी के एलिमेंट ए के उतने नहीं है। बी के एलिमेंट ए के उतने नहीं है। बी सबसेट है का, लेकिन बी के एलिमेंट ए के उतने नहीं है। तो मैं इसको क्या बोलूंगा? B is a proper subset of A। क्या बोलूंगा? B is a proper subset of A। proper subset का मतलब क्या? सबसेट होना चाहिए, लेकिन उसके एलिमेंट जो हमारा ओरिजिनल सेट है उसके उतने नहीं होने चाहिए। एग्जांपल B is equal to 1, ये क्या है बोलो? A का प्रॉपर सबसेट है। हाँ, उसी तरह देखो सी सेट लिखूंगा 1 2 3 4 5। यहाँ पे देखो 5 एलिमेंट है, लेकिन 6 के 6 नहीं है। तो ये भी क्या है बोलो? ये भी क्या बोलो? सी इसका प्रॉपर सबसेट है, और इसको इस तरह से लिखा जाता है। प्रॉपर सबसेट को लिखने का तरीका क्या बोलो बच्चों? बी इज अ प्रॉपर सबसेट। इसका ऐसे जैसा हम नीचे लाइन मार रहे थे ना, ये लाइन मारने की जरूरत नहीं है ना।
B is a proper subset of A. B is a proper subset of A. तो ये था proper subset. उसी तरह से यहाँ पे C is a proper subset of A. C is a proper subset of A. और याद रखो अगर है ना, और दूसरा सबसेट क्या बोला मैंने, इम्प्रॉपर सबसेट. इम्प्रॉपर सबसेट का मतलब क्या है, अभी ये देखो ए ये खुद का ही सबसेट होता है. ये क्या होता है बोलो, खुद का ही सबसेट होता है. ये क्या होता है, खुद का ही सबसेट होता है. इम्प्रॉपर सबसेट क्या होता है मालूम क्या, सेट के उतने ही एलिमेंट जिस भी सेट में होंगे तो वो क्या हो जाता है, इम्प्रॉपर सबसेट. समझो मैंने यहाँ पर एक बी सेट लिखा और बी सेट के एलिमेंट लिखा 1 2 3 4 5 और 6 लिख दिया. तो ये क्या है बोलो, बी ये प्रॉपर सबसेट है, इम्प्रॉपर सबसेट है. किसका बोलो, सेट ए का. बी क्या है बोलो, ए का इम्प्रॉपर सबसेट है. क्यों, यहाँ पर बी के एलिमेंट किसके उतने हैं बोलो, ए के उतने. या तो इसका ऐसा लिखेंगे हम कि ए के एलिमेंट नंबर ऑफ बी इज इक्वल टू नंबर ऑफ ए, है ना. यहाँ पे क्या बोलो बच्चों, बी के एलिमेंट पूरे किसके एलिमेंट है बोलो, ए के एलिमेंट है, और इसको बोलेंगे इम्प्रॉपर सबसेट. ये क्या बोलो, इम्प्रॉपर सबसेट. याद रखो सेट ए खुद एक है ना, जो भी सेट होता है वो खुद का ही क्या होता है बोलो, सबसेट होता है. उसी तरह से जो 5 है ना हमारा 5 एम्प्टी सेट, ये एम्प्टी सेट हर एक सेट का क्या होता है बोलो, सबसेट होता है ना. ये हर एक सेट का क्या होता है बोलो, सबसेट होता है. किसी भी सेट का ये क्या होता है बोलो सबसेट होता है. 5 ये सबका सबसेट होता है, और एलिमेंट और सेट खुद एक क्या होता है बोलो, खुद का सबसेट होता है. याद रखो. तो ये था हमारा क्या था बोलो, प्रॉपर सबसेट एंड इम्प्रॉपर सबसेट. इसके बाद है देखो, इसके बाद होता है, तो सबसेट के बारे में सीखा, सबसेट के बारे में सीख लिया हमने. इसके बाद होता है इसके बाद क्या है देखो बच्चों, सबसेट तो सीख लिया. आप समझो मैंने एक सेट लिख दिया ए ई आई ओ यू, ये वाला सबसेट. ये क्या है बोलो, वॉवेल्स का सेट है. अभी देखो बच्चों मेरे को क्या करना है मालूम है क्या, क्या करना है, इसके टोटल सबसेट तैयार करने हैं. इसे क्या करने हैं, टोटल सबसेट. क्या है टोटल सबसेट देखो, है ना. तो टोटल सबसेट काटने का एक फॉर्मूला है. टोटल सबसेट अगर किसी भी सेट के काटने का है, इसका फॉर्मूला क्या है देखो, 2 to the power m. क्या है बोलो, 2 to the power m, है ना. टोटल सबसेट काटने का फॉर्मूला क्या है बोलो, ये वाला फॉर्मूला, टोटल नंबर ऑफ सबसेट. तो इसके एलिमेंट ये m क्या इंडिकेट करता है बोलो, नंबर ऑफ एलिमेंट्स. नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन गिवन सेट. जो भी सेट दिया है जिसका सबसेट करना है उसके अंदर टोटल एलिमेंट्स कितना आता है उसका सीधा क्या है, 2 to the power m लेना है. जैसे कि एग्जांपल, अभी सेट के में क्या करना है, सबसेट करना है. इसके सबसेट कितने हैं ये देखो, सीधा a is equal to 2 to the power एलिमेंट कितने हैं, 1 2 3 4 5 है, 5. तो 2 to the power 5 है, जो भी आंसर आएगा क्या है, 2 multiplied by 2 multiplied by 2 multiplied by 2 multiplied by 2. हाँ 2 to the 4, 2 to the 4 multiplied 2, 4 4 the 16, 2 टोटल कितने एलिमेंट आएंगे बोलो बच्चों. तो इसके टोटल ए के कितने सबसेट आएंगे, 32 सबसेट आएंगे. कितने सबसेट आएंगे, 32. इसमें क्या 31, याद रखो 31 ये प्रॉपर सबसेट हो गए, और 1 जो होगा वो खुद क्या होगा, इम्प्रॉपर सबसेट होगा. क्या होगा बोलो, इम्प्रॉपर सबसेट, है ना. टोटल प्रॉपर सबसेट कितने हो गए, 31. उसको माइनस करना पड़ेगा खुद को. इम्प्रॉपर सबसेट एक ही होता है ना, हर सेट के लिए इम्प्रॉपर सबसेट एक ही होता है. इम्प्रॉपर सबसेट यानी क्या बोलो, उसके उतने ही एलिमेंट जिसके अंदर होते हैं उसको बोला जाता है इम्प्रॉपर सबसेट. तो 31 इसके अंदर क्या होंगे, प्रॉपर सबसेट, और 1 क्या होगा इसके अंदर, इम्प्रॉपर सबसेट. अब इसके अंदर सब आ गया तुम्हारा, 5 आ गया, टोटल जितने भी तैयार होंगे वो सबसेट आ गए. तो याद रखो, तो टोटल नंबर ऑफ सबसेट का फॉर्मूला क्या होगा, 2 to the power m, है ना. 2 to the power m. और एक एग्जांपल देखो, समझो मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल लिखा, है ना. यहाँ पे एक एग्जांपल लिखा कि सेट बी है क्या है, 1 2 3. इसके बेस को क्या तैयार करना है बोलो बच्चों, इसके पूरे सबसेट काटना है. तो मैं एक बार इसका डायरेक्ट फार्मूला बताता हूँ. देखो तो फार्मूला क्या बोलो, फार्मूला ये है कि यहाँ क्या करने का है, टोटल सबसेट काटना है. क्या करना है, इसके टोटल सबसेट. तो फार्मूला क्या है, सिंपली 2 to the power m, 2 to the power m. यहाँ पर 2 और m कितने एलिमेंट है, 1 2 3, 2 to the power 3, 2 multiplied by 2 multiplied by 2 कितना आता बोलो, 8 आ जाता है. कितना आ जाता है बोलो,
8 आ जाता है। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ सबसेट कितने आएंगे बी के? 8 सबसेट आएंगे। कितने सबसेट आएंगे? 8। उसमें के 7 क्या होंगे बोलो बच्चों? प्रॉपर सबसेट, और 1 क्या होगा बोलो? इम्प्रॉपर सबसेट होगा। ठीक है, तो देखो बच्चों मैं यहाँ पे तुम्हारा ज्यादा है ना, मैं ज्यादा थोड़ा हंसी मजाक कमी कर रहा हूँ, क्योंकि देखो है ना थोड़ा सीरियस लेके पढ़ेंगे तो सबसे ज्यादा है ना, ज्यादा भी स्टडी होगी है ना, तो ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है मेरे को है ना, हंसी मजाक करके जो है ना मनोरंजन के तौर पर मैंने ना, मैं आपको पहले ही बोला मेरे को कि मेरे को है ना IIT JEE की कुछ है ना IIT 2024 का पूरा टारगेट है, और मेरे को ज्यादा से ज्यादा क्या है, मेरे को टाइम जो है पढ़ाने के अंदर डालना है, हंसी मजाक के अंदर नहीं डालना है। इसके हफ्ते में ज्यादा आपको हंसी मजाक नहीं करना है इसके अंदर। ठीक है, ओके, सीरियसली देखो, सीरियसली लो, करियर सीरियसली लेना चाहिए। ठीक है, अभी देखो टोटल नंबर ऑफ सबसेट समझ में आ गए, 2 टू द पावर m। अभी आगे देखो, ये तो हमने लिखा टोटल नंबर ऑफ सबसेट काटा कैसे जाता है। इसके आगे देखो बच्चों, एक अगला सेट एक होता है, कौन सा होता है देखो, पावर सेट है ना, पावर सेट। पावर सेट किसे कहते हैं? पावर सेट सिंपली जो टोटल सबसेट का क्या होता है बोलो? सेट होता है। टोटल सबसेट का क्या होता है बोलो? सेट ऑफ ऑल सबसेट है ना। हम जैसा अभी सबसेट काटना सीख रहे थे, तो सबसेट को लेके और एक सेट तैयार होता है, और उस सेट का नाम है पावर सेट। उसका नाम क्या बोलो? पावर सेट। जैसा कि मैं यहाँ पे एक सेट लिखूंगा, समझो सेट ए, उसके अंदर 1 और 2 एलिमेंट है, 1 और 2 एलिमेंट है, तो पावर सेट। अभी देखो इसके सबसेट क्या कहेंगे, देखो टोटल नंबर ऑफ सबसेट कितने हैं इसके, फार्मूला क्या बोलो? इसके अंदर टोटल एलिमेंट है ना, टोटल सबसेट 2 टू द पावर m, ये फार्मूला है। एलिमेंट कितने हैं इसके अंदर? 2, 2 टू द पावर 2 कितना आएंगे? 4। इसका मतलब टोटल सबसेट एक है कितने बोलो? 4 है। इसके 3 प्रॉपर सबसेट होंगे और एक इम्प्रॉपर, तो 5 ये एक सबसेट है, ये खुद का सबसेट है। नंबर 3 1 ये एक सबसेट है, और क्या होगा बोलो? 2, तो ये टोटल क्या होगा बोलो? 4 सबसेट हो गए ना। और इसका ही सेट यानी क्या होता है? पावर सेट होता है। क्या होता है बोलो? पावर सेट। पावर सेट को इस तरह से लिखते हैं है ना, पावर सेट ऑफ ए, इसको ऐसा लिखा जाता है, पावर सेट ऑफ ए। तो इसको यहाँ पे मैं लिख के बताता, देखो पावर सेट ऑफ ए इज इक्वल टू, इसको लिखना है कर्ली ब्रैकेट में, और इसके अंदर एलिमेंट कौन कौन से बोलो? 5 a 1 और क्या है बोलो? तो क्या होता है बोलो? ये होता है पावर सेट। ये क्या होता है बोलो? पावर सेट। पावर सेट किसे कहते हैं बोलो बच्चों? पावर सेट सबसेट के पूरे सेट को क्या कहते हैं बोलो? सबसेट का जो है ना पूरे सबसेट हम जुड़ा के जो सेट बनाते हैं उसको क्या बोला जाता है? पावर सेट। और पावर सेट के एलिमेंट काटने का सेम फॉर्मूला है। टोटल पावर सेट के अंदर है ना, पावर सेट किससे बना है? नंबर ऑफ बोलो, किसने बना बोलो? पूरे सबसेट को लेकर क्या तैयार है? पावर सेट। तो जैसे हमने ये फॉर्मूला दिखा था है ना कि टोटल सबसेट कितने होते हैं एक सेट के? 2 टू द पावर m। तो पावर सेट के अंदर कितने एलिमेंट आएंगे? जितने सबसेट होंगे उतने, जितने सबसेट होंगे उतने क्या तैयार होंगे? एलिमेंट। इसका मतलब P ऑफ A का फार्मूला क्या बोलो? नंबर ऑफ P ऑफ A, मतलब पावर सेट के अंदर टोटल एलिमेंट कितने रहेंगे उसका भी फार्मूला क्या बोलो बच्चों? 2 टू द पावर m, 2 टू द पावर m। मतलब सबसेट काटने के लिए, टोटल नंबर ऑफ सबसेट काटने के लिए और पावर सेट के लिए फार्मूला क्या बोलो? सेम होता है। ओके, तो आज ये तो टाइप ऑफ सेट समझ आ रहा है आपको? पहला टाइप कौन सा सीखा हमने बोलो? पहला टाइप सीखा एंटी सेट, दूसरा सीखा सिंगलटन सेट, तीसरा सीखा फाइनाइट सेट और चौथा इनफाइनाइट सेट था। और उसके बाद हमने क्या सीखा बोलो बच्चों? उसके बाद हमने सीखा सबसेट किसे कहा जाता है, सबसेट सीखा। और सबसेट के बाद हमने क्या सीखा? सबसेट किसे, सबसेट सीखा। सबसेट के बाद हमने सीखा पावर सेट। पावर सेट यानी क्या होता है? सेट ऑफ ऑल सबसेट, सेट ऑफ ऑल सबसेट। इसके बाद देखो टोटल सबसेट कितने होते हैं उसका फॉर्मूला था 2 टू द पावर m, और टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट इसके अंदर पावर सेट के अंदर उसका फॉर्मूला क्या था बोलो? 2 टू द पावर m। उसके बाद हमने सीखा इम्प्रॉपर सबसेट क्या होता है और प्रॉपर सबसेट क्या होता है। तो ये हमारी थ्योरी थोड़ी देर खत्म हो रही है। इसके बाद होता है यूनिवर्सल सेट। कौन सा सेट होता है बोलो बच्चों? यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट, यूनिवर्सल सेट को किससे कैपिटल यू से इंडिकेट किया जाता है? किससे किया जाता है बोलो? ये कैपिटल यू से है ना। यूनिवर्सल सेट यानी क्या होता है? सबसे बड़ा सेट, सबसे बड़ा सेट। जैसे कि मैं एग्जांपल बोलूंगा कि मैंने लिया समझो देखो रियल नंबर का सेट लिया मैंने। किसका सेट लिया बोलो बच्चों? रियल नंबर का सेट लिया। अब रियल नंबर के अंदर कौन कौन से नंबर आते हैं बोलो? देखो नेचुरल नंबर रियल नंबर के अंदर आते हैं, मतलब नेचुरल नंबर इज सबसेट ऑफ रियल नंबर। उसी तरह से होल नंबर भी रियल नंबर के अंदर आते हैं, तो होल नंबर भी क्या होगा बोलो? सबसेट ऑफ रियल नंबर। उसी तरह से इंटीजर्स किसके अंदर आते हैं? रियल नंबर के अंदर।
उसी तरह से और क्या है बोलो, रैशनल नंबर भी किसके अंदर आते हैं, रियल नंबर के अंदर। इरेशनल नंबर भी किसके अंदर आते हैं बोलो, रियल नंबर के अंदर। तो याद रखो, मतलब नेचुरल नंबर के लिए, होल नंबर के लिए, इंटीजर्स के लिए, रैशनल नंबर के लिए, इरेशनल नंबर के लिए कैपिटल आर क्या है बोलो, यूनिवर्सल सेट है। क्या है बोलो, यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट, यूनिवर्सल सेट यानी क्या, सबसे बड़ा सेट है ना, जिसके अंदर सब सबसेट आ रहे हो। या तो ऐसा बोलेंगे कि जिसके अंदर जो भी सबसेट है इसके पूरे एलिमेंट इसके अंदर हो, उसको बोलेंगे यूनिवर्सल सेट। जैसे कि मैंने बताया ना, यन सबसेट है आर का, तो आर क्या है बोलो, इन सब के लिए क्या है बोलो, यूनिवर्सल सेट है। क्या है बोलो, यूनिवर्सल सेट है। एग्जांपल मैं और बताऊंगा, देखो मैं यहाँ पे समझो सेट लूंगा, कौन सा सेट लूंगा, नेचुरल नंबर का सेट। अभी देखो नेचुरल नंबर का सेट लेंगे, चलो एक छोटा सा सेट लेंगे, u इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 से लेके 10 तक का क्या लूंगा बोलो बच्चों में, बोलो 10 तक के एलिमेंट लिए, 10 तक के एलिमेंट का क्या है बोलो, ये सेट है। तो अब इसके सबसेट क्या होंगे बोलो, a इज इक्वल टू क्या लूंगा मैं 1 2, ये भी सेट हो सकता है। और क्या ले सकता हूँ बोलो बच्चों में, b इज इक्वल टू 3 4 5 6 7, मतलब ये a और b के लिए है ना, a और b के लिए ये कैपिटल U क्या है बोलो, सबसेट है। सॉरी कैपिटल U क्या है बोलो बच्चों, यूनिवर्सल सेट है। क्या है बोलो, यूनिवर्सल सेट है। a और b के लिए क्या बोलिए, यूनिवर्सल सेट। सिंपल इतना याद रखो, यूनिवर्सल सेट यानी क्या होता है, सबसे बड़े सेट को हम क्या बोलते हैं, यूनिवर्सल सेट। ओके, तो ये सारे थे हमारे क्या थे बोलो बच्चों, टाइप्स ऑफ सेट थे। ठीक है, टाइप्स ऑफ सेट सीखा हमने, और सेट को किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं वो भी सीखा, और कुछ नोटेशन के बारे में सीखा हमने। ठीक है, तो मेरे ख्याल से आज के लिए इतना ही काफी है। अगले पार्ट में हम क्या सीखेंगे देखो बच्चों, अगले पार्ट में हम क्या सीखेंगे कि ऑपरेशन ऑन सेट सीखेंगे, ऑपरेशन ऑन सेट। और सारे प्रॉब्लम जो है ना, जितने भी एग्जांपल होंगे वो एग्जांपल हम सारे सॉल्व करेंगे, बहुत सारे एग्जांपल सॉल्व करेंगे। लेकिन एंड के जो लेक्चर्स होंगे, शुरू के लेक्चर में पूरा हम ये खत्म करेंगे पार्ट, और एंड में हम थ्योरेटिकल पार्ट एक बार खत्म होगा तो मैक्सिमम प्रॉब्लम के ऊपर हम अटैक करेंगे। ओके, थैंक यू एंड सो मच।